हम लोगों के घरों में कई सारे स्वेटर हमारे पास ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, उनमें छेद हो जाते हैं, फट जाते हैं, या फिर हमारे बच्चों के स्वेटर होते हैं जो छोटे हो जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमारे किसी काम के नहीं है, बट ये हमारे बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे हो गए, बच्चों की पैजामी है जिनकी प्लास्टिक निकल गई, यानी कि उनकी जो पैजामी है वो पहनाए नहीं जा सकती, यानी हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो इन हम कपड़ों का क्या करें, क्योंकि ऐसे इकट्ठे करते करते हमारे घर में बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम इनका क्या रियूज करें, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आज इसके कई सारे रियूज बताने वाली हूँ। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो भी इस तरह का स्वेटर है बटन वाला, वो ले लीजिएगा। फर्स्ट हमारा ये तरीका है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो आपका स्वेटर है उसकी जो बाँह है, उन बाहों को आपको कर लेना है अंदर साइड में, इस तरह से जैसा दिखा रहे हैं उसी तरह से करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बाँह को इस तरह से फोल्ड करके अंदर साइड में कर लेना है। इसका यूज बहुत ही बढ़िया सा होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह से कोई सी भी पन्नी जो आपके पास अवेलेबल हो, इसी साइज़ की ले लीजिएगा आप। और इस पन्नी को जो इसकी पीठ साइड होती है ना, वहाँ पे आप अच्छे से ऊपर तक फैला के रख लीजिएगा। और इसके बाद बाँह को अच्छे से एडजस्ट कर दीजिएगा जिससे वो इकट्ठा ना हो। और उसके बाद आपको इस तरह से बटन को कर देना है बंद। और ये हमारा बन के रेडी हो गया है छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बिस्तर। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है बच्चे छोटे होते हैं तो हम उन्हें जब लिटाते हैं बेड पे तो फिर बेड को वो गीला कर देते हैं, क्योंकि हमेशा डायपर नहीं लगा सकते हैं और बार बार वो गीला करते तो हम इतने सारे बिस्तर कहाँ से लेके आएँ, या फिर इतने सारे बिस्तर हम बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें समय पे यूज नहीं हो पाता। तो आप इस तरह से बना के यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा सा तरीका है। और जब चाहें तब आप इसे वॉश कर लीजिएगा पन्नी को निकाल के। और आप चाहें तो पन्नी को नीचे टक कर सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता टक करने की आवश्यकता। आप इसी तरह से लिटाइएगा, गीला हो जाए सूखने डाल दीजिए और गंदा हो जाए तो आप इसे धुल दीजिएगा। जैसे आप चाहें वैसे यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तरीका है यूज करने का। और हाँ, एक तरीका ये है कि यदि आप इसकी बटन थोड़ी सी बड़ी है तो आपने जो बाँह को अंदर साइड में ऊपर किया है उन बाँह को आप नीचे साइड में इस तरह से करिएगा जहाँ पे बटन है। तो उससे क्या होगा, जो बटन है ना वहाँ पे अच्छी खासी मोटाई हो जाएगी, जिससे कि बटन की जो गिरता है वो बच्चे की पीठ में बिल्कुल भी नहीं चुभेगी और बहुत अच्छे से वो इस पर अच्छी नींद के साथ सोएगा। क्योंकि स्वेटर काफ़ी ज़्यादा गुदगुदा हो जाता है। होपफुली पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो फिर अब लाते हैं आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारे स्वेटर होते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं, हम इन्हें यूज नहीं करते हैं या फिर फट जाते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्ग वाले स्वेटर हैं वो काफ़ी अच्छा सा हम इसका यूज बताने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर में गेस्ट आ गए, हमारे पास पिलो नहीं है, या फिर हमारे जो बेड है उनके सिराने काफ़ी ज़्यादा उनमें बटन वगैरह लगे हुए हैं जो कि नॉब खोलने बंद करने वाले, वो हमारे सिर में चुभते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सलूशन इसका बन के रेडी होने वाला है। तो इसके लिए आपको लेना है ब्लैंकेट। जो अभी सर्दियों में हम हल्के वाले ब्लैंकेट नहीं यूज करें तो आप उन ब्लैंकेट को ले सकते हो और इसे आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए कि वो स्वेटर के साइज में ही फोल्ड हो जाए। और उसके बाद स्वेटर की जो बाँह है आपको पता है उसे भी अंदर कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारा कंबल है इस कंबल को रखना है स्वेटर के अंदर और इस तरह से कंबल को पहना देना है स्वेटर। और इसके बाद आपको कर देनी है बटन को बंद। और इस तरह से ये एक बहुत ही बढ़िया सा पिलो बन के रेडी हो गया। चाहे तो आप इसे पिलो की तरह यूज कर सकते हो, चाहे आप इसे सिराने की तरह बेड के साइड में रख के यूज कर सकते हो। बिल्कुल मतलब इतना अच्छा सा बन के रेडी हो जाता है, हम मतलब उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप चाहें जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हो, या फिर आप बैठते हो तो फिर आप पीठ में लगाने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आपकी इस तरह से प्लाई वाली चारपाई हैं उनके सिराने बना सकते हो, बेड के सिराने बना सकते हो, जो भी आपको उचित लगे वैसा। तो होपफुली आपको ये वीडियो भी, ये टिप भी पसंद आई होगी। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल टिप। हमारे पास कुछ स्वेटर इस तरह के भी होते हैं जिनमें बिना बटन के होते हैं और ये फट गए, ख़राब हो गए, तो हम इनका क्या करें। क्योंकि बच्चों के स्वेटर होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हमें केयरफुल रहना होता है, इन्हें हम किसी को दे भी नहीं सकते। क्योंकि बच्चों के आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं निगेटिविटी नहीं फैला रही, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। सबसे पहले तो जो स्वेटर है उनकी बाँह को कर लेना है अंदर। और उसके बाद आपकी जो इस तरह की पिलो है ना, नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने घरों में गर्म बेडशीट यूज कर सकते हैं लेकिन पिलो कवर गर्म वाले नहीं आते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो हमारी नॉर्मल पिलो है ना, उन पिलो को जो हमारा स्वेटर है इसके अंदर डाल लीजिएगा। इस तरह से जो हमारी पिलो तैयार होगी वो एकदम गर्म वाली
पिलो तैयार होगी, क्योंकि ये जो स्वेटर है ना, स्वेटर गर्म होता ही है और नॉर्मली हम इसे यूज़ करेंगे तो फिर ये भी गर्माहट ही देगा, ठंडा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। क्योंकि जो कॉटन की होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है और जो इस तरह की होती है वो थोड़ी थोड़ी ठीक होती है। लेकिन जब हम उसे स्वेटर का कवर बना लेंगे तो फिर ये बहुत अच्छे से गरम गरम वाला फील देंगी। और आप चाहें तो स्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसे आप सुई और धागे की हेल्प से टक भी कर सकते हो, वैसे जैसा आप उचित समझें। तो फिलहाल आपको यदि वीडियो अच्छा लगा, सॉरी टिप अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। जैसा कि अभी बताया, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं जिन्हें हम किसी को दे नहीं सकते, या फिर जो ऐसी पैजामी वगैरह होती है जिनकी प्लास्टिक ख़राब हो गई, अब वो पहनने के काम भी नहीं आ सकती और पैजामी है तो हम उन्हें किस तरह से ही यूज करें। या फिर कपड़े जो है ना उनके गले खिंच गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो किस तरह से यूज करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक जो हमारा कपड़े वाला जो इस तरह से पॉलीथीन होती है ना, आपको ये लेना है। और इसकी जगह पे आप चाहें तो अपनी जो तकिया है ना उसका कवर भी ले सकते हो, उसमें भी आप इस तरह से सभी को एडजस्ट करके रख सकते हो। जितने आपके पास कपड़े हैं उस साइज़ का ही आपको लेना है पिलो कवर। और इस तरह से आप अपने सारे कपड़े जो है ना इसके अंदर आपको इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि ये यदि हिले डुले तो फिर आपके जो कपड़े हैं ना वो बीच में जगह ना छोड़ें और अच्छे से आपके एडजस्ट बने रहें। चूँकि हम ये जो बना रहे हैं ये गर्म कपड़े से है तो ये बहुत ही हल्का है, यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक तकिए का कवर जो कि इस बैग के साइज़ का ही होना चाहिए। और उसके बाद आपको तकिए के कवर में इसे डाल लेना है, जिससे कि हमारी बन के रेडी हो गई एक तकिया, जिसे आप सर्दियों में चाहें वैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे चाहें वैसे। और इस तरह से आपके कपड़े पूरे घर में बिखरे नहीं पड़े रहेंगे और आपकी एक तकिया बहुत ही अच्छी सी बन के रेडी हो जाती है। गर्म कपड़े हल्के होते हैं तो तकियों का जो वजन है ना वो भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा और इजी टू यूज होगा, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े सॉफ्ट होते हैं। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो फिर लाइक करिएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो इस तकिए को छोटे साइज़ का भी बना सकते हो। इसके ऊपर आप तकिए का कवर ना डाल के बच्चे का जो स्वेटर है ना उससे भी आप अपने बच्चे के लिए छोटी वाली पिलो भी बना सकते हो, जिससे कि जो सॉफ्ट सी पिलो है ना, आपको बहुत सारी पिलो की आवश्यकता भी पड़ती है जब आप बच्चे को लिटाते हो तो साइड में गिर ना जाएं। इसलिए आप इस तरह की छोटी छोटी सी जो पिलो है ना बच्चों के ही कपड़ों की बना के आप रख सकते हो, जिससे कि बच्चे आपके कितना भी पलटी मारे इधर उधर लेकिन वो बिल्कुल भी गिरने वाले नहीं हैं। तो होपफुली आपको ये सारे तरीके पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। और उसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।